भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और किसानों के मसीहा जाने वाले स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न की घोषणा कर दी गई है केंद्र सरकार द्वारा, जिसके बाद आरएलडी के कार्यकर्ताओं में, नेताओं में अलग ही उत्साह देखने को मिल रहा है। अभी आतिशबाजियां करी हैं, गुड़ खिला के सबको मिठाइयां एक तरीके से मुंह मीठा करा है। जो एनडीए के साथ गठबंधन की बात थी उसमें भी अब कहीं ना कहीं ये है कि 90% मान लेते हैं कि होने वाला है, क्योंकि 10% इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अभी औपचारिक घोषणा होना बाकी है और नेता भी शायद अभी ये बात नहीं कहते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले हमारे साथ पूर्व विधायक है, आरएलडी के वरिष्ठ नेता है राजेंद्र शर्मा जी से बात कर लेते हैं कि भारत रत्न चौधरी साहब को मिलने जा रहा है। बहुत लंबी डिमांड थी, क्या क्या आजादी के आंदोलन के अगुवा लोगों में से थे और एक लंबे समय तक देश के किसानों की देश में और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी उनकी पहचान किसान नेता के रूप में थी और बरसों की जो गरीब शोषित पीड़ित किसान की जो इच्छाएं थी वो पूरी हुई। हम सब खुश हैं और भारत रत्न को दिया ही जाना चाहिए था। तो अब जहां तक ये बात सुनने में आ रही थी कि एनडीए के साथ आरएलडी का गठबंधन हो जाएगा, कितनी सच्चाई है? आज तो केवल भारत रत्न की बात करो, भारत रत्न की बात करो। हम सब प्रसन्न हैं, आप सब भी प्रसन्न हैं। इससे बड़ी प्रसन्न तो क्या किसानों को हो गठबंधन हो जाएगा तो खुशी है? नहीं, जब गठबंधन ये तो पार्टी तय करेगी ना। नहीं, आप लोगों में खुशी रहेगी? अब जितनी बात मैंने कही उतनी कहूँ, ऊपर से कुछ आदेश है? भारत रत्न की बात करिएगा। अच्छा, भारत रत्न। बाकी परसों बात करें। तो आप तो वरिष्ठ नेताओं में हैं शामिल और चौधरी साहब के साथ हो सकता है रहे भी रहे होंगे। कार्यकारिणी बोला जैसे चौधरी एजीसी ने उस समय कार्यकारिणी बुलाएगी, उसको पार्टी का फैसला होगा, उसके अनुसार होगा। नहीं, मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ। अब मैं ये पूछ रहा हूँ, आप चौधरी साहब के साथ रहे होंगे, आपने देखा होगा उनका संघर्ष भी और जितने भी आंदोलन हुए उसमें भी शायद मेरे ख्याल से शामिल रहे होंगे। तो क्या कुछ यादें हैं, कुछ यादें बता सकते हो? चौधरी चरण सिंह की, क्योंकि वो छपरौली से विधायक होते रहे और हमारा गांव वहीं पड़ता है, तो चौधरी साहब एक साधारण व्यक्ति को भी, जो आम आदमी था उसको भी साथ बैठा के बात करते थे। लखनऊ को जाता उसकी पीड़ा पूछते थे और काम से भी गया तो कहते तू घर जा, अब मैं तेरे बाद में चिट्ठी काम कराते थे, चिट्ठी भेजते थे। ऐसे नेता देश में बिरला ही हुए हैं। चौधरी साहब अपने ढंग के नेता थे, गरीब किसान शोषित के एकमात्र ऐसे नेता थे जिनकी सारे देश को याद किया जाए। हम सब उनको याद करते हैं। किस तरीके से राजकुमार सांगवान जी हैं हमारे साथ और किस तरीके से पूरा जो उत्साह है किस तरीके से मना रहे हैं इस दिन को, क्योंकि आज घोषणा हुई है भारत रत्न की? देखिए, चौधरी चरण सिंह जी ऐसे किसानों के और गरीबों के ऐसे महान नेता रहे हैं जिन्होंने गांव के गरीब किसान मजदूर सभी के उत्थान के लिए उन्होंने मन से काम किया है और सदैव उनकी चिंता की है। ये जो सम्मान उनको आज मिला, ये तो बहुत पहले उनको मिलना चाहिए था। ये उस सम्मान के हकदार हैं। पिछली सरकारें क्यों नहीं दे पाई, क्या कारण था मैं नहीं जानता, लेकिन ये बहुत पहले सम्मान उनको मिलना चाहिए था। जिस सरकार ने दिया है हम उसका धन्यवाद करते हैं और वो सम्मान उनको बहुत पहले मिलना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह ने किसान के लिए, गांव के लिए और गांव के उत्थान के लिए हिंदुस्तान में आज़ादी के बाद जो काम किया है वो कोई दूसरा नेता कर नहीं पाया है। गठबंधन की राह तय है अब एनडीए के साथ? देखिए, आज तो ये भारत, क्योंकि हम सब लोग जो चौधरी साहब को भारत रत्न मिला है उस पर खुशी का इजहार करने के लिए सब इकट्ठा हुए। उनकी प्रतिमा है और उस पर गुड़ बांटा जा रहा, आतिशबाजी की जा रही है, माल्यार्पण किया जा रहा। बाकी मैं 2 दिन के बाद फिर आपसे अच्छा 2 दिन के बाद घोषणा हो जाएगी, मतलब क्या कहना चाहते हैं? बहुत बड़ा ऐसा है जी, ये मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने हमारे चौधरी साहब को भारत रत्न दिया है और जैन जी जल्दी घोषणा भी कर देंगे इसकी। किस चीज की? गठबंधन की, एनडीए के साथ? जी हाँ, हो गया। होने की तो घोषणा चौधरी साहब ही करेंगे, लेकिन हम उनके पैरोकार हैं कि जी गठबंधन यहाँ कर दो। और अब से नहीं, पहले मतलब हो गया ना? क्या सीटें रही हैं ये भी बताइए तो। नहीं, ये सीट की हम नहीं बता सकते, ये तो हमारे चौधरी साहब ही बताएंगे। लेकिन हम उनसे कहते रहे हैं कि इसे अखिलेश को छोड़ दो, इनने तो पश्चिम में हमारा नुकसान ही करा है। अच्छा, क्यों? क्योंकि सबको पता है, सब जानते हैं क्या नुकसान करा। क्या क्या थोड़ा सा बताया हमें। सब जानते हैं इस चीज को, सबको पता है। जनता शायद नहीं जानती होगी। नहीं, सब जानते हैं, सब जानते हैं। नहीं, जनता नहीं जानती होगी, आप बताइए। अब एक बात बताओ, अखिलेश जी मुख्यमंत्री थे, दंगा हुआ है, किसने कराया? सरकार का काम रोकने का है, कराने का? तो आप इसी चीज को बता दो। अच्छा, दंगे कराए हैं इसलिए अखिलेश यादव जी से अलग हो जाना चाहिए था, ये कह रहे हैं, ऐसा मानते हैं आप? नहीं, मैं आज जो सबसे खुशी का दिन है उस टॉपिक पे बात करूंगी आपसे, अगर आप। बिल्कुल बताइए, चलिए आप किस तरीके से इस दिन को मना रहे हैं?
क्योंकि आज भारत रत्न मिला है, ये लोकदल ही क्या हर किसान के लिए खुशी की बात है। इसलिए क्योंकि एक किसान एक नॉर्मल परिवार में जन्मा एक बेटा एक राजनीति के उस गद्दी पर पहुंचा जहां से उसने सभी किसान वर्गों के लिए, सभी जरूरतमंदों के लिए काम किया। वो डिजर्व करते थे और उन्हें बहुत लेट मिला। हम सभी लोग बहुत पहले से इसकी मांग कर रहे थे और आज बड़ी खुशी का दिन है और मैं केंद्र सरकार का धन्यवाद करती हूँ, दिल से धन्यवाद करती हूँ। लेट दिया लेकिन धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद तो कर रहे हैं सब, लेकिन खुल के क्यों नहीं बोल रहे हैं गठबंधन के लिए एनडीए के साथ? आज गठबंधन पे बोलने का दिन नहीं है। क्या ऊपर से आदेश हुए हैं कि गठबंधन पे बात नहीं करनी, चौधरी साहब पे ही करनी कोई है? आदेश नहीं है ऊपर से है, लेकिन आज जो दिन है देश के किसानों और कमेरों के मसीहा, जिन्होंने भूमि सुधार जैसा कानून दिया, जिन्होंने जमींदारी उन्मूलन जैसा कानून बना करके इस देश के आम जनता को, जो भूमिहीन लोग थे, उनको जीने का रास्ता दिखाया, खेतों और खलिहानों से जो भारत की तरक्की का रास्ता देखते थे, उनको आज भारत रत्न भारत सरकार ने दिया है। तो आज हम भारत सरकार का धन्यवाद करते हैं और इस खुशी में आप ये देख रहे होंगे सारे लोग चौधरी साहब की प्रतिमा पे आज आए हैं उनको माल्यार्पण करने। तो आज जो है इस देश के किसानों और कमेरों का बहुत बड़ा दिन है, आज जश्न का दिन है और उसी को मनाने के लिए आज हम यहाँ चौधरी चरण सिंह पार्क में सब लोग इकट्ठा हुए हैं राष्ट्रीय लोकदल के। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ज्यादा टाइम नहीं लेगी क्योंकि आपको माल्यार्पण करने जाना है, इसलिए ज्यादा समय आपका लेंगे नहीं। क्या कहना चाहते हैं? एनडीए की कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो है आप लोगों के बीच में, लेकिन आप खुल के नहीं बोल रहे। क्या गठबंधन है? देखिए, गठबंधन है या नहीं है ये तो आगे आने वाले समय में 1-2 दिन में हमारे राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी जी ही निर्णय लेंगे और उनके निर्णय के साथ पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनके साथ रहेगा। आज समझ लूं 24 घंटे से लेकर 48 घंटे के बीच की घोषणा हो जाएगी। आज उस शख्सियत का जिसे हम किसान मसीहा, किसानों का भगवान कहते हैं और मानते हैं, श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी, जिन्होंने किसानों की भारत में एक पहचान स्थापित करने का और भारत की राजनीति में किसानों की एक पहचान स्थापित करने का, उनके हक और अधिकार दिलाने का काम किया था। आज उस महान शख्सियत को भारत का सबसे बड़ा सम्मान जो कि भारत रत्न के रूप में भारत सरकार ने दिया है, आज भारत सरकार का धन्यवाद। और उन्हीं के साथ साथ धन्यवाद हमारे राष्ट्रीय नेता जयंत चौधरी जी का, जिनके प्रयासों से ये सारा फलीभूत हुआ है। दीपक जी, बिल्कुल बात आपकी मान ली, लेकिन आपके ही कोई साथी यहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव ने आरएलडी को बहुत नुकसान पहुंचाया, हम चाहते थे अलग हो जाए आरएलडी। देखिए, वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, बाकी ये जो गठबंधन और ये आगे आने वाले जो समीकरण है, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व कमेटी और हमारे राष्ट्रीय नेता माननीय जयंत चौधरी जी इस पर निर्णय लेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कुछ कहना चाहते हैं आप आज? बस जी, क्या कहना चाहते हैं आप? आज तो बड़ा दिन है आप लोगों के लिए। आज बहुत बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है। जो दिन बहुत पहले हो जाना चाहिए था वो भारतीय जनता पार्टी ने किया, हम उसका धन्यवाद करते हैं। आने वाला टाइम बताएगा कि हम किसके साथ और कहां जाएंगे, वो जयंत चौधरी जी बताएंगे। जो एनडीए के साथ जाना चाहिए, ठीक है। जो निर्णय होगा, आपकी विचार क्या है? एनडीए के साथ जाना चाहिए? जो जहां हम लोगों को फायदा हो वहां जाना चाहिए। कहाँ फायदा है? जहाँ भी फायदा हो वो निर्णय, आपको क्या लगता है आरएलडी को क्या फायदा है? वो निर्णय लेने का चौधरी साहब का हक है, जयंत चौधरी जी का हक है। कहाँ जाएंगे अभी कोई इस बारे में हम बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ आरएलडी के नेता और यहाँ पर चौधरी चरण सिंह की मूर्ति है जहाँ पर माल्यार्पण चल रहा है और यहाँ पर गुड़ मिठाई ये सब बांटकर खुशी मनाई जा रही है आज के दिन की। और जहाँ तक एनडीए के गठबंधन से की एनडीए के साथ गठबंधन के सवाल की बात है, कहीं ना कहीं सुगबुगाहट तो है, लेकिन अभी खुलकर बात नहीं करते हुए यहाँ पर आरएलडी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। अनमोल शर्मा, टीवी 9 उत्तर प्रदेश, मेरठ।